हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, क्या आपने कभी देखा है कि एक ऐसा स्टॉक जहां पर लगातार एक स्टॉक अपने डेली मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और लगातार पैसे बना के दे रहा है, और उस स्टॉक में पब्लिक की हिस्सेदारी काफ़ी कम है? ऐसा क्यों है? तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए मैं सभी से विनती करता हूँ कि कुछ समय पहले मैंने कमिंस इंडिया पर कंप्लीट रिव्यू किया है, तो सभी से विनती करता हूँ कि ये वीडियो जाकर ज़रूर देखिए। तो चलिए जानते, अभी हम जानते इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे एक ऐसा स्टॉक जो मतलब भारतीय मार्केट में काफ़ी लोगों का चहेता है। जैसा अभी मैंने आपको कहा था कि कमिंस इंडिया जो लगातार पैसे बना के दे रहा है, कर्ज मुक्त कंपनी है, यूएस पेरेंट कंपनी, यूएस में ट्रेडेड है, एंड इनका जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट अगर हम देखेंगे कमिंस इंडिया का काफ़ी बढ़िया है। उसमें पब्लिक की हिस्सेदारी 11 से 12% है। लेकिन एक ऐसा स्टॉक है जिसे हम कहते हैं सुजलॉन, हमारा प्यारा स्टॉक सुजलॉन कंपनी, ठीक है। तो उसके क्वार्टर 3 के नतीजे आ चुके हैं और मैनेजमेंट की शानदार कमेंट्री भी आ चुकी है। तो क्या यहाँ से सुजलॉन में जो इन्वेस्टर 70% की जो कंपनी की हिस्सेदारी है दोस्तों, वो है पब्लिक के पास, हमारे और आप जैसे पब्लिक के पास। तो क्या ये 70% लोगों की किस्मत बदल सकती है अब? तो ये सारी बातें जानने के लिए कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखिए। चलिए जानकारी की ओर बढ़ते हैं। तो भी देखिए, सबसे पहले आपके सामने एक स्टेटमेंट मैंने रखा है, शायद सभी को दिख रहा है दोस्तों। सुजलॉन ग्रुप के जो चेयरमैन है मिस्टर गिरीश चंती, इन्होंने काफ़ी बड़ा बयान दिया है। तो इनके हिसाब से देखिए ये क्या कह रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट डेफिनेटली कल मार्केट में भी पड़ सकता है और आने वाले समय में सुजलॉन में जो इन्वेस्टर है सुजलॉन एनर्जी में, उन पर भी पड़ सकता है। तो चलिए देखते हैं। उनके हिसाब से 2023 काफ़ी बढ़िया इंकरेजिंग रहने वाला है फॉर वाइंड एनर्जी सेक्टर के लिए। यस, वो कह रहे हैं कि इंडियन वाइंड एनर्जी इज इक्विप्ड एंड ऑन ट्रैक टू कंट्रीब्यूट सब्सटेनली टूवर्ड्स इंडियाज एनर्जी ट्रांसिशन रोड मैप। तो वो कह रहे हैं कि 2023 काफ़ी बढ़िया हो सकता है। बिगनिंग में ही वो कह रहे हैं 2023 में काफ़ी बढ़िया हो सकता है इंडियन वाइंड एनर्जी सेक्टर के लिए। एक कंप्लीट ट्रांसिट यानी बदलाव हमें देखने को मिल सकता है, और काफ़ी ये बदलाव काफ़ी अच्छा हो सकता है मार्केट के लिए, जो विंड एनर्जी मार्केट है, और जिसमें सुजलॉन एनर्जी हालांकि काफ़ी घाटे में कंपनी चल रही है, काफ़ी कर्जा है, लेकिन काफ़ी कुछ ऐसे सेक्टर में या फिर काफ़ी ऐसे पॉइंट्स में इन्होंने अच्छा खासा कमबैक किया है। तो उनका, इनके चेयरमैन का कहना है कि आने वाला समय बेहतरीन है। तो डेफिनेटली इन्होंने कुछ अपनी कंपनी को माइंड में रखते हुए ये बयान दिया होगा दोस्तों। ये काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है अगर इनके हिसाब से ये चले, ठीक है। तो ये बात हमने जान लिया है। तो इसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे और सबसे बड़ी जानकारी क्या है। तो चलिए मेरे साथ चलिए दोस्तों। वीडियो कुछ लंबा हो सकता है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अभी देखिए ये क्या है आपके सामने, अर्निंग्स आ गया है सुजलॉन एनर्जी की। चकित मत रहिए, सुजलॉन एनर्जी नेट प्रॉफिट मोर देन डबल ₹78 करोड़। वाओ! एक लॉस मेकिंग कंपनी काफ़ी क्वार्टर्स के बाद प्रॉफिट में दिखी है। मैं कहूँगा काफ़ी वर्षों के बाद भी अगर सही है तो ओके, क्वार्टर्स तो खैर 101% पक्का है। तो काफ़ी क्वार्टर्स के बाद इन्होंने प्रॉफिट को डबल किया है 78 करोड़ का। तो काफ़ी शांति या फिर काफ़ी तसल्ली या फिर काफ़ी खुशी की खबर है जो हमारे सुजलॉन एनर्जी के 70% के जो कंपनी के रिटेल इन्वेस्टर है या फिर ओवरऑल इन्वेस्टर है। वाओ! ठहरिए दोस्तों, इस आंकड़ों पर मत जाइए, कंप्लीट डिटेल समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ है, प्रॉफिट क्यों इंक्रीज़ हुआ ये हमें ध्यान रखना है। हालांकि इनके रेवेन्यू में गिरावट हुई है, वो हम देखेंगे आगे, और ये भी जानेंगे कि एक्चुअली फंडामेंटली कंपनी कैसे लग रही है, ठीक है। तो बने रहिए। अभी देखिए यहाँ पर प्रॉफिट डबल हुआ है, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट मोर देन डबल ₹78 करोड़, ठीक, इस क्वार्टर में। अब ये मेनली देखिए रीज़न क्या है, मेनली ड्यू टू रिड्यूस एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, यस प्रॉफिट हुआ है, लेकिन कंपनी और हिस्सेदारी जो शेयर होल्डर की किस्मत काफ़ी अच्छी है। जो मटेरियल कॉस्ट होती है, इनके जो एक्सपेंसेस है वो काफ़ी रिड्यूस हुए, जिसके कारण मार्जिन्स इनके बढ़े और प्रॉफिट में जंप डबल हुआ है। 78 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है उनका। वरना अगर जो कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट अगर एज इट इज़, अगर पिछले 6 महीने 3 महीने पहले जो कॉस्ट थी अगर वो होती तो इनको लॉस ही होता। तो खैर ये देखिए, इसे कहते हैं लक बाय चांस। तो जो है वो अभी है, प्रॉफिट डबल हुआ, येस डबल हुआ है। रीज़न है रिड्यूस, ड्यू टू द रिड्यूस एक्सपेंसेस। सुपर, यहाँ तक भी काफ़ी अच्छी है बात। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर इट्स टोटल इनकम हाउएवर फेल टू रुपीज़। इनकी टोटल जो इनकम है उसमें गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पर देखिए 1464 करोड़ फ्रॉम ₹1615 करोड़, यानी 1615 करोड़ से इनका इनकम गिरा है 1464 करोड़। तो नेट जो इनकम है उसमें गिरावट हुई है, लेकिन उन्होंने अपना एक्सपेंसेस एंड रॉ मटेरियल कॉस्ट को मैनेज किया है और मार्केट का भी इनको साथ मिला है। मटेरियल कॉस्ट रिड्यूस हुआ है, जिसके कारण प्रॉफिट इनका डबल हुआ है दोस्तों, ठीक है। द एक्सपेंस यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, द एक्सपेंसेस स्टूड एट 1386 करोड़ इन द क्वार्टर, करेंट क्वार्टर में। जो लास्ट क्वार्टर में था 1573 करोड़। तो देखिए यहाँ पर लगभग पौने, यानी 1573 करोड़ से एक्सपेंसेस था पिछले क्वार्टर 3 में, जो घटकर
86 करोड़ का रह गया है, जिसके कारण जो प्रॉफिट इनको देखने को मिल रहा है वो डबल हुआ है, जो मुनाफा है। खैर यहाँ तक भी अच्छी बात है। उसके बाद ये तो हमने इनके चेयरमैन की बात हमने बता दी है। तो यहाँ तक देखिए आंकड़ों में कोई हमें नेगेटिव साइड देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन आगे हम जानेंगे कि क्या इसमें ऐसी चीज़ है कि यहाँ से हमें लाभ हो सकता है। तो चलिए कुछ हमारे नॉर्मल पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब हम आ जाते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर हमारे नॉर्मल स्क्रीन पर। यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इसके मतलब ओवरऑल जो फंडामेंटल स्टेटस था पिछले कुछ सालों से, जहाँ पर कर्ज़ा बढ़ते जा रहा था, प्रमोटर की हिस्सेदारी भी काफ़ी कुछ कम थी, और साथ ही साथ कम हिस्सेदारी में भी प्रमोटर्स ने अच्छा खासा माल को प्लेज किया था, गिरवी रखा था, वो हम जानेंगे, जिससे हम फाइंड आउट करेंगे कि मतलब क्या होगा। तो मार्केट कैप देखिए लगभग 11,500 करोड़ का है दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ पर डेप्ट देखिए दोस्तों, लग रहा है कुछ कम हुआ है, 3,200 करोड़ का डेप्ट है, रिजर्व माइनस में। और बड़ी बात है, यानी कर्जा अच्छा खासा है कंपनी पे और रिजर्व कंपनी के पास नहीं है, दो नेगेटिव चीज़ है। और प्रमोटर की हिस्सेदारी लगभग 14.5% की है, उसमें से भी दोस्तों देखिए 80% से भी ज़्यादा जो हिस्सेदारी उन्होंने गिरवी रखा है, ये भी काफ़ी नेगेटिव चीज़ है। ठीक है। हालांकि इसके बाद अगर हम जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर देखिए पिछले 3 साल का जो सेल्स का आंकड़ा है वो है दोस्तों लगभग 9.5%। ये एक अच्छी बात है। ठीक है, ये एक अच्छी बात है। इसके बाद हम जानेंगे दोस्तों कि, एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ, देखिए यहाँ पर रिज़र्व देखिए ना के बराबर रिज़र्व है। कर्ज़ा का भी मैं आपको बता देता हूँ तो आपको क्या है समझ में आ जाएगा। देखिए कर्ज़ा काफ़ी था कंपनी पर, अगर हम बात करेंगे 2012 से अगर हम देखेंगे 14,000, 15,000, 17,000, 11,000 करोड़ लगातार कर्ज़ा था। लेकिन अभी धीरे धीरे देखिए पिछले कुछ समय से कर्ज़ा काफ़ी कम हो गया और लगभग 3,000 करोड़ के आसपास कर्ज़ा आ चुका है। यानी 15,000 से कंपनी ने कर्ज़ा कम करते करते 3,000 तक कंपनी का कर्ज़ा आकर रुका है। ये भी एक प्लस पॉइंट है दोस्तों। हालांकि कर्ज़ा है काफ़ी बड़ा होता है वो, और कंपनी के पास उतने रिजर्व नहीं है कि इस कर्ज़ा को वो कम कर सके आगे, क्योंकि रिजर्व भी माइनस में है कंपनी के पास, फंड उतना नहीं है। हालांकि कंपनी काफ़ी क्वार्टर्स के बाद इस क्वार्टर में एक्सपेंसेस को मैनेज करते हुए, रॉ मटेरियल कॉस्ट को मैनेज करते हुए प्रॉफिट में आई है। तो डेफिनेटली यहाँ से 2-3 चीज़ें इनके लिए अच्छी होती हुई लग रही है आने वाले समय में। इसके बाद हम बढ़ते हैं दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है किसी भी कंपनी पे। पहला देखिए प्रमोटर है, एफआई से, डीआई से और पब्लिक के पास है। तो देखिए जैसा हमने पहले देखा है, प्रमोटर के पास मात्र 14.5% का स्टॉक है, उसमें से भी 80% उन्होंने गिरवी रखा है। काफ़ी नेगेटिव ये लगता है। उसके बाद एफआईस के पास देखिए, स्टील एफआईस ने माल बढ़ाया सितंबर और दिसंबर क्वार्टर में, लगभग 7.25% की हिस्सेदारी एफआईस के पास है। डीआईस के पास लगभग 6% की हिस्सेदारी है। और पब्लिक के पास देखिए दोस्तों 72% की जो सुजलॉन कंपनी की जो हिस्सेदारी वो पब्लिक के पास है। अब आप बताइए क्या डिसीजन होगा इसमें। और इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था कमिंस इंडिया, जो एक बेहतरीन कंपनी है, वहाँ पर 10 से 11% की हिस्सेदारी पब्लिक के पास है। कैसी मतलब स्टॉक मार्केट में कैसे कैसे लोग, मतलब हर तरीके के लोग हैं दोस्तों, हर तरीके के। तो ये सारा डिटेल और ये सारी जानकारी आपको इसलिए मैं बता रहा था क्योंकि देखिए सुजलॉन एनर्जी काफ़ी घाटे में होते हुए कंपनी अभी प्रॉफिट में आई है। काफ़ी कर्जा इन्होंने कम किया है, कर्जा भी धीरे धीरे कम कर कर काफ़ी 3,000 करोड़ के आसपास ये आया है। पहली बार कंपनी काफ़ी समय के बाद प्रॉफिट में आई है। चेयरमैन की कमेंट्री, इनके जो ग्रुप के चेयरमैन है उनकी कमेंट्री काफ़ी पॉजिटिव लग रही है। और जिस तरीके से विंड एनर्जी में गवर्नमेंट का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, एंड बाई चांस अगर किसी बड़े ग्रुप का हाथ इस स्टॉक पे आ जाए तो मतलब क्या कहने, सोने पे सुहागा दोस्तों। यस, तो ये सारी बातें सुजलॉन एनर्जी में हमने आज देखा है। तो मैं सभी से विनती करता हूँ कि दोस्तों देखिए, इन्वेस्ट करने से पहले पैसों को जांच लें कि मतलब कितना आप रिस्क लगा सकते हैं, कितना पैसे अगर जाए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। लेकिन ये ज़रूर है कि कंपनी अभी धीरे धीरे फॉर्म में आ रही है, ट्रैक पे आने की कोशिश कर रही है, बट स्टिल काफ़ी काम पेंडिंग है इस कंपनी में। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।